नमस्कार। विकी टोस्ट मास्टर्स की इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय घरों में जो व्रत और उपवास किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनमें जो की जाने वाली जो गलतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब व्रत उपवास जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। सदियों से हमारे भारतीय संस्कृति में लोगों ने व्रत उपवास रखा है। अब चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अपने अपने देवी देवताओं को, अपने खुदा को, अपने इष्ट जनों को मनाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए व्रत उपवास करते हैं। ये बात सही है, लेकिन हर व्रत और उपवास में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है फास्टिंग, यानी कि भूखा रहना। यही वो जगह है जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। अब ये गलतियाँ कुछ इस तरह की गलती नहीं कि भगवान रुष्ट हो जाएंगे, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारा व्रत सफल नहीं होगा। नहीं, देखिए, व्रत का जो एक नियम है भूखा रहने का, उसका लोगों ने एक तात्पर्य निकाला है कि हम भूखे रहेंगे तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश होंगे या हमें बहुत ज़्यादा वरदान देंगे। ठीक है, ये भी माना जाता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हम भगवान के बहुत करीब रहते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग मान्यता है, अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन सबका सेंटर पॉइंट ये है कि जब हम भूखे रहते हैं तो ऐसे कुछ हमारे अंदर शक्तियाँ जागती है जिससे कि हमारा व्रत उपवास सफल होता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी साइंटिफिक बातें हम करेंगे, आप लोग प्लीज़ उसको रिलेट कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब हम भूखे रहते हैं तब क्या होता है कि हमारी शरीर की जो सारी एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठी होती है। और इसलिए कहा जाता है कि जब कोई आपको कोई बड़ा काम करना होता है या जब आपको कोई ज़्यादा चीज़ में फोकस देना होता है तो आप भूखे रहिए। उसका एक कारण ये भी होता है कि जो हमारा शरीर होता है, हम जब कुछ भी खाना खाते हैं, तो ये बात आपने भी साइंस में पढ़ी होगी कि जब हम कुछ भी हमारे पेट में जाता है तो हमारे शरीर में जितना भी खून है वो एक जगह यानी कि पेट में इकट्ठा होता है उस चीज़ को पचाने के लिए। यानी हमारे शरीर की ज़्यादातर एनर्जी हमारे खाने को पचाने के लिए यूज़ की जाती है। ये बात आप भी मानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान के चलिए हमारे अंदर एनर्जी है जिसका टोटल लेवल 100% है। अगर आप पेट भर के खाना खाते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 50 to 60% आपके पेट में वो ब्लड फ्लो डाइवर्ट होता है ताकि आपके खाने को वो पचा सके। अब जो रिमेनिंग 30-40% जो बचता है ब्लड फ्लो आपके शरीर में, उससे आपके बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। और आपको ये बात भी पता होगी कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर कोई चीज़ लेता है तो हमारा ब्रेन लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन देता है और बाकी एनर्जी जो है दूसरे पार्ट्स में डिवाइड, जैसे हमारा हार्ट भी पंप करने के लिए एनर्जी यूज़ करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब होता क्या है, जब आप व्रत या उपवास रखते हैं तो आपके पेट में कोई खाना नहीं रहता है। ठीक है, तो जो ब्लड फ्लो या जो एनर्जी, जो 100% का जो मैंने एक नंबर लिया था, जो आपके पेट की तरफ जाना चाहिए वो पेट की तरफ नहीं जा रही है। अब वो आपके पूरे शरीर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे आपका ब्रेन अगर मैक्सिमम एनर्जी यूज़ हो रहा है तो अब उसको 100 में से मैक्सिमम शेयर मिलेगा अपने यूटिलाइज करने के लिए, वो एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ होती है। पहला चीज़ होती है कि आप उस ब्रेन की एनर्जी को कहाँ यूज़ हो रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में या कोई भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अपने नौकरी पानी धंधे में यूज़ कर सकते हैं। या तो अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो लोग क्यों रखते हैं व्रत उपवास, ताकि भगवान की भक्ति कर सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर के सामने दिन भर व्यतीत करते हैं, माला जपते हैं, ठीक है, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, आंख बंद करके योगासन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भगवान के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और उपवास का मतलब भी यही होता है, उपवास मतलब हम भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन में पूरी एनर्जी नहीं है तो हम पूरे ब्रेन की ताकत लगा के भगवान के करीब कैसे जाएंगे, कैसे उनकी भक्ति करेंगे। इसीलिए उपवास का कंसेप्ट आया, ताकि आप खाना ना खाएं और आपकी एनर्जी जो है वो पूरा आपका ब्रेन जो है भगवान की भक्ति में लगा है। ठीक है, तो ये एक मेन कंसेप्ट था उपवास रखने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे साइंटिफिक चीज़ की। ठीक है, देखिए, अब क्या होता है कि जैसे आप अगर भूखे हैं, ठीक है, तो आपका शरीर अपनी सफाई करता है। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जब दिन भर खाते रहते दिन में 3 बार 4 बार खा रहे हैं तो हमारे पेट की जो मशीन है, जो हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो लगातार चलते रहता है। ठीक है, लेकिन अब हम खाने में क्या खा रहे हैं इस पे बहुत बड़ी चीज़ डिपेंड करती है।
अगर हम खाने में सात्विक शुद्ध भोजन खा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा होते हैं जो तपस्या करते हैं, वो कंदमूल खाते हैं, फल खाते हैं, ठीक है, जो कि चीज़ आसानी से पच जाती है, ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे में पच जाती है, ठीक है, और हमारा पेट जो है खाली हो जाता है, मतलब वो जो हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है अब वो लगातार काम नहीं करेगा, उसको आराम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी दिनचर्या, जो आप और मैं, जो हम साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम लोग दिन में 3 बार 4 बार खाए जा रहे हैं और अटर शटर खा रहे हैं। मतलब आप देखिए हम क्या क्या खा रहे हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो खाने में सात्विक भोजन या फल फूल कंदमूल खा रहे हैं? नहीं, हम लोग खाने में तला भुना बासी, ठीक है, मतलब हर तरह का खाना खा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स जिस खाने में होता है वो खाना खा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स इतना खतरनाक होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है, देखिए अब उसके बारे में एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस सृष्टि में कोई भी चीज़ जो है खाने पीने की, ठीक है, अगर वो तुरंत ख़त्म होती है, ठीक है, तो ही वो बेस्ट होती है। अगर वो लंबे समय तक टिकी रहती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे हम अचार, मुरब्बा, मार्केट में जो मिलने वाली टोमेटो सॉस, जैम, जेली, ऐसी जो चीज़ें होती है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये महीनों तक नहीं सड़ते। अब आप सोचिए कि ये चीज़ें जब आपके पेट में जाएगी, वो महीनों तक नहीं सड़ेगी, तो आपके पेट का क्या हाल होगा, ठीक है। तो ऐसी ही प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। तो पेट में जाके चीज़ें पच नहीं पाती ठीक तरीके से। ये हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में कहीं ना कहीं चिपकी हुई रहती है महीनों तक, सालों तक, और ये गंदगी फैलाती रहती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जो आज जो इतनी बीमारियां जो बन रही है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लोगों के जो जमा हो रहा है, जो बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां हो रही है, इसका मेन रीज़न खाना पीना ही होता है। लेकिन अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, जो खाना जल्दी पच जाए, ठीक है, तो हमारे पेट में गंदगी नहीं जमा हो पाती है, ठीक है। और ऐसा तो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आम जिंदगी में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम और आप संत महात्मा तो है नहीं। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि उपवास का कंसेप्ट लाया कि भाई रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन तो कम से कम आप भूखे रहोगे, ताकि आपके पेट की, आपकी आंतड़ियों की सफाई हो सके। और यही है उपवास का मेन रीजन। यही एक कंसेप्ट है जिसको आप चाहे धार्मिक तरीके से देखें, आध्यात्मिक तरीके से, या हेल्थ कॉन्शियसनेस के तरीके से देखें, और इसीलिए उपवास रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। लोग उपवास तो रख रहे हैं, लेकिन हंसने वाली बात है कि लोग, मतलब आप भूखे नहीं रह पा रहे, फिर आप उपवास रख क्यों रहे हो? आप रोज भी अगर पूजा पाठ करते हो, रोज भी अगर आप भगवान की आरती करते हो, भगवान को मन से याद करते हो, तो वही भगवान की भक्ति है। आपको कोई व्रत उपवास रखने की जरूरत नहीं है। आप मन से श्रद्धा से भगवान को याद कीजिए, भगवान की पूरी कृपा आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम व्रत उपवास रखते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कम से कम एक दिन तो भूखा रहे, एक दिन तो हम भगवान के चरणों में समर्पित करें, उनकी भक्ति मन लगा के करें। नहीं, उपवास के टाइम पे भी हमारा मन कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा, दुनिया भर की बातें चलेगी। मतलब हम अपने आप को अंदर से उपवास के लिए रेडी नहीं कर पाते हैं। बस भूखे रहने को ही उपवास नहीं कहते। चलो मान के चलो आप अब बाकी चीज़ें आप नहीं भी सोच रहे हो, अब चलो आप दिन भर भक्ति कर रहे हो, भगवान के सामने भी बैठे हो, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ना कुछ पेट में डाल रहे हो, आप लोग आजकल साबूदाना की खिचड़ी जो लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें आप सेंधा नमक डाल दोगे, बोलेगे नहीं हम टाटा का या समुद्री नमक यूज़ नहीं कर रहे, हम सेंधा नमक, काला नमक यूज़ कर रहे हैं, हम साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं, हम ये तल के खा रहे हैं, वो तल के खा रहे हैं। पेट में तो जा ही रहा है ना आपके, आपका पेट कहाँ खाली है? तो ऐसे में कहाँ आप उपवास रख रहे हो? तो ये सारी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद, अब सच बता रहा हूँ, ये गलतियाँ सिर्फ आप ही लोग नहीं करते, मेरे घर में भी यही गलती होती है। और ये चीज़ें मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे मन की बात मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आपकी इसमें क्या व्यूज़ है, क्या राय है, क्या कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं खुल के इस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन ये जो आज हम जो कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। या तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए या तो हेल्थ की दृष्टि से देखिए, लेकिन उपवास करने का जो सही तरीका है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज़ उपवास मत करिए, ठीक है। ऐसे ही भक्ति कीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे आपसे। गलत काम मत कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ठीक है, उससे भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उपवास रख रहे हो तो उसका जो मेन बेसिक रीज़न है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो नींबू निचोड़ के पीते हैं, अच्छी बात है, उससे आपका पेट, आपकी आंतड़ियाँ साफ होती है, ठीक है। आप नारियल पानी पी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, ठीक है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई एक बार दिन में कोई फल खा सकते हैं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी का जो अनशन चटर बटर जो खाया जाता है ना, ये तल दिया वो तल दिया, आलू खा लिए, साबूदाना की खिचड़ी बना के खा लिए, और भी जो चीज़ें जो खाई जाती है मार्केट में, लंबी लिस्ट है, वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो बस यही मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है, ऐसे बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। ठीक है, और मैं उसकी वीडियोस बनाते रहूँगा। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप उसे देखें और उसे समझें। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए मेरा वीडियो कैसा रहा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मेरे वीडियो में मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा। जी हाँ, क्योंकि ठीक है, ऐसे हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स होंगे, क्योंकि बिना एडिटिंग के तो कोई बनाता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हम जो नॉर्मली बातचीत करते हैं, जैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो आप एडिट तो नहीं करते हो ना। आप जो एक बार चर्चा शुरू होती है, आप बस उसको कंटिन्यू करते हो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो मेरा भी ये वीडियो बनाने का वही एक मकसद है कि मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई वीडियो ऐसे एडिट करके इसमें एनिमेशन VFX वगैरह ऐड करके मुझे कोई यहाँ पे अब मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा, मेरे जो भी वीडियोस रहेंगे बिना एडिटिंग के ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से बात मेरी यहाँ आएगी और यहाँ से आप तक जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।